हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आपके साथ आज क्लास 12 केमिस्ट्री को लेकर आया हूँ। अध्याय नंबर 1 ठोस अवस्था। तो चलिए आज हम ठोसों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, चलिए देखते। तो क्लास 12 का है ना, क्लास 12 देखिए, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था क्या होती है। हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा है कि ठोस कठोर होते हैं, इनके मध्य अंतराण्विक बल अधिक होता है। ठीक है ना। तो एक बार फिर से डिटेल से बात करेंगे। तो वे पदार्थ जिनके मध्य अंतराण्विक बल अधिक होता है वे ठोस कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? वे पदार्थ जिनके मध्य अंतराण्विक बल अधिक होता है, अधिक होता है, उन्हें ठोस कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके कणों के मध्य अंतराण्विक बल अधिक हो। यानी मेरे पास कोई भी पदार्थ है और जो अणु हैं वो पास पास हैं। क्या है? पास पास। पास पास है तो ये ठोस है, क्योंकि अंतराण्विक बल अधिक होता है ठोसों में। तो वे पदार्थ जिनके मध्य, इनके कणों के मध्य, है ना, जिनके यहाँ कणों के मध्य भी लिख सकते हैं ना, कणों के मध्य अंतराण्विक बल अधिक होता है ना, कणों के मध्य, कणों के मध्य अंतराण्विक बल अधिक होता है, उन्हें हम ठोस कहते हैं। ठोसों के जो गुण धर्म हैं वो क्या हैं? ठोसों के गुण, ठोसों के गुण यानी प्रॉपर्टीज के गुण। तो ठोस क्या है? नंबर 1, ये कठोर होते हैं। ठोस कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। नंबर 2, इनका आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है। ठोसों का जो आकार है, आयतन है, द्रव्यमान है, वो निश्चित होता है। ठीक है ना, निश्चित होता है। नंबर 3, इनके मध्य अंतराण्विक बल अधिक होता है, अधिक होता है। इनके मध्य अंतराण्विक बल अधिक होता है। नंबर 4, इनके कणों के मध्य जो ठोस हैं उनके कणों के मध्य दूरियां नहीं होती हैं, दूरियां कम होती हैं ना, दूरियां अत्यधिक कम होती है ना। चलिए 5 है, ये क्या होता है? इनमें ठोस कठोर होते हैं, इनका आकार, आयतन, द्रव्यमान और वो क्या होता है? निश्चित होता है। इनके मध्य अंतराण्विक बल अधिक होता है, इनके कणों के मध्य दूरियां कम होती हैं। और 5th नंबर हम क्या बना सकते हैं? 5th नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या क्या रह गया इसमें? ठीक, अत्यधिक होता है, कणों के मध्य दूरियां होती हैं, तो 4th। ठीक है, 4th हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसी में बात कर ली है। यदि हम चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते थे। इनका आयतन निश्चित होता है, इनका द्रव्यमान निश्चित होता है और इनका आकार, है ना, निश्चित होता है। इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं।
तो बहुत ही सिंपल हैं इनको समझना और आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। और एक और तरीका चाहें तो मेरे मन में आ चुका है, वो है इनके कण क्या है, वहीं पर एक ही स्थान पर गति करते रहते हैं, यानी ये असंपीड्य होते हैं। सिंपल सी बात, असंपीड्य होते हैं ये, असंपीड्य, असंपीड्य होते। असंपीड्य का मतलब है इनको दबाया जाए तो ये दबेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। डस्टर को मैं दबाऊं यदि तो ये दबेगा नहीं, असंपीड्य है। ठीक है ना, असंपीड्य, सिंपल सी तरीके से समझ चुके। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे हम ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार। तो ठोस हैं वो कणों के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं। तो ठोसों को कणों के आधार पर, कणों के आधार पर, कणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा या विभाजित किया गया है। तो ठोस दो भागों में, नंबर एक क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, और अमरफस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोसों को दो भागों में डिवाइड किया गया, नंबर एक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर दो अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। यदि बात करें कि कोई भी हमारे पास पदार्थ है, उनके कण एक ही व्यवस्था में हैं, एक ही व्यवस्था में हैं, यानी ज्यामितीय संरचना कैसी है, निश्चित है। यदि दूसरा पदार्थ है उसकी बात करें, तो इसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित है और इसकी जो ज्यामितीय संरचना है अनिश्चित है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस हैं, ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो हेडिंग है इसकी, आप नोट कर लीजिए, तो मैं इसको बोल देता हूँ। वे ठोस जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, ज्यामितीय संरचना क्या, ज्यामितीय संरचना कैसी होती है, निश्चित, निश्चित, और इसकी अनिश्चित, अनिश्चित, याद रखिए। तो वे ठोस जिनकी ज्यामितीय संरचना यदि निश्चित है तो वे क्रिस्टलीय ठोस हैं, यदि निश्चित नहीं है वे अक्रिस्टलीय ठोस। तो निश्चित किसकी होती है, NaCl, KCl, ठीक है, आदि, और भी बढ़ा सकते हो ना। और इसमें क्या है, कांच है, रबर है, मोम है, आदि। ठीक है, चलिए। तो टेफ्लॉन वगैरह बहुत सारे इसमें उदाहरण मिलेंगे। जब हम पाठ्यनिहित प्रश्नों को करेंगे तो हमें बहुत सारे जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण मिलेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं, अब हम जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको चार भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में इस अध्याय में हमें नहीं पढ़ना है और ना ही इसमें दिया गया है। तो हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार की बारे में बात करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मेरा भी उत्साह बढ़े पढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं अभी रात में मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो नंबर एक है हमारा, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है।
तो नंबर 1 आणविक ठोस, आणविक ठोस। नंबर 2 सहसंयोजी ठोस, सॉरी आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। नंबर 3 है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। नंबर 5 है हमारा आयनिक सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस। चलिए, तो आणविक ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनमें अवयवी कण, क्या अवयवी, अवयवी का मतलब है, अवयवी कण का अर्थ है जो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उनको अवयवी कण कहते हैं। यानी कोई पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु या अणु या आयन। तो कोई भी पदार्थ इन 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 परमाणु, नंबर 2 अणु, नंबर 3 आयन। तो वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं, क्या अणु, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। सिंपल तरीके से इसकी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हो कि वे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं उन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं। चलिए, तो हमने आणविक ठोस की बात की है। तो आणविक ठोस के जो उदाहरण हैं वो H2 है ना, O2 है, N2 है, ये आदि है ना। आणविक ठोस यानी अणु लेना है हमको, है ना, आणविक ठोस कहलाते हैं। नाइट्रोजन तो नहीं लेंगे भाई, ऑक्सीजन नहीं लेंगे। आणविक ठोस का अर्थ है यानी जो अणु से मिलकर बने हो, ठोस हो। जैसे कि मैंने ऑक्सीजन लिया था, ये गलत था क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या है, वो ठोस के रूप में नहीं होता है। लेकिन यहाँ बात करें H2O की सॉलिड कंडीशन में, सॉलिड कंडीशन में यानी ठोस कंडीशन में, बर्फ में, है ना, तो वो क्या होता है हमारा आणविक ठोस। और यहाँ हम CO2 भी ले सकते हैं, CO2 यानी शुष्क बर्फ। यहाँ हम गैस के रूप में नहीं, शुष्क बर्फ के रूप में, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ के रूप में, क्योंकि ये इस कंडीशन में क्या है, ये आणविक ठोस से अणु से मिलकर बनी है और ये क्या ठोस रूप में है। चलिए, तो आणविक ठोसों के बारे में हमने पढ़ लिया है, आणविक ठोस क्या होते हैं, ठीक है। तो आणविक ठोस के हम गुणों की भी बात करेंगे। आणविक ठोसों के जो गुण हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं मेरा वीडियो बीच में ही कट हो गया हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो हैं। तो चलिए देख लेता हूँ। चलिए, वीडियो बन रहा है ना। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे? गुणों की बात कर रहे थे। तो इसके गुण क्या है? नंबर 1, इनमें अवयवी कण क्या है? अणु होते हैं। नंबर 2, अंतराणविक बल अधिक होता है, ठीक है, आप नोट कर लेना, है ना, अंतराणविक बल अधिक होता है। नंबर 3, ये अपने स्थान पर ही दोलन करते हैं, दोलन करते हैं, दोलन यानी अपने स्थान पर। जैसे कोई ठोस है उसमें जो अवयवी कण है वो अपने स्थान पर रहते हैं यार, वो आगे पीछे नहीं जाते। ऐसा तो नहीं कि इस ठोस से दूसरी ठोस में चले नहीं जाएंगे, अपने स्थान पर ही रहेंगे। लेकिन द्रव में ऐसा होता है कि जो अवयवी कण है वो दोलन एक से दूसरी जगह कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, द्रव अवस्था में। ठोस अवस्था में तो उनकी शेप निश्चित रहेगी, तो वे क्या है, अपने ही स्थान पर दोलन कर पाएंगे। तो यही इसके गुण हैं, इसके कोई ज़्यादा गुण नहीं है और NCERT में इसके गुण भी नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें बता दिया है, कोई नए गुण नहीं है ना। तो बात करेंगे आणविक ठोस के प्रकारों की, आणविक ठोस के प्रकार। तो आणविक ठोस मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि हम आणविक ठोसों के प्रकार की बात करेंगे। आणविक ठोसों, ठोस के प्रकार। नंबर 1, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक, ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। ध्रुवीय आणविक ठोस, तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें जो परमाणु हैं सहसंयोजक अवस्था में होते हैं, वे पदार्थ जिनमें परमाणु सहसंयोजक अवस्था में होते हैं, परमाणु सहसंयोजक
जग अणु, अणु भी कह सकते हैं ना, अणु वे पदार्थ जिसमें अणु या परमाणु सहसंयोजक अवस्था में होते हैं, उन्हें क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए, वे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु या परमाणु सहसंयोजक अवस्था में होते हैं, वे पदार्थ जिनमें जो परमाणु हैं वो सहसंयोजक अवस्था में होते हैं, उन्हें हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। और जैसे इसका एग्जांपल H2O है ना, चीनी, यूरिया है ना, जो आणविक ठोस के उदाहरण है ना, आणविक ठोस के उदाहरण हमने अभी दिए थे, लेकिन उसमें आप लिख सकते हैं यूरिया, यूरिया भी ले सकते हैं, NH2CO NH2 और C12H22O11 है ना, और NH3 अमोनिया। ये हमारे क्या है, आणविक ठोस हैं। क्या है, आणविक ठोस। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्रुवीय आणविक ठोस की। तो ध्रुवीय आणविक ठोस में हमको क्या क्या लेना है, हमको HCl और NaCl और KCl है ना, HCl NaCl KCl भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे क्या थे, आणविक ठोस। लेकिन ध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ NaCl KCl और HCl SO2 आदि। ठीक है, ये हमारे ध्रुवीय आणविक ठोस हैं। इसमें जो परमाणु हैं वो सहसंयोजक अवस्था में है। क्या है, परमाणु सहसंयोजक अवस्था में है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस की, है ना। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, तो चलिए, ध्रुवीय आणविक ठोस के बाद अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, इसको पढ़ चुके हैं ना, अध्रुवीय आणविक ठोस। वे ठोस जिनमें परमाणु उपस्थित होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी कहने का अर्थ है, इसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं बना सकते हो, बस परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, ये कह सकते हो। लेकिन यह निम्नतः, यह अधिकतम गैस के रूप में होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। ये ज़्यादातर गैस के रूप में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्गन, है ना, H2Cl2, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह, ये गैस के रूप में पाए जाते हैं। जितनी भी जो गैस है, हम यहाँ पर जो आर्गन है, जितनी भी गैस नहीं कह सकते, है ना, जो आर्गन है H2 है, Cl2, ये क्या है, हमारी अध्रुवीय आणविक ठोस है। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब हम ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस थे, उनके हम गुणों की बात कर लेते हैं। ठीक है, उनके गुण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो Cl है, Cl, तो हम इसको ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस क्यों कहते हैं। H2 है, हीलियम भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना, हीलियम है, उनको हम ध्रुवीय आणविक ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें संयोजक बंध पाया जाता है। जैसे Cl और Cl बात करें तो, यदि हम Cl की बात करें तो, जैसे जो कोई भी हमारे पास Cl2 है, वो Cl और Cl से मिलकर बनाए, तो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, इनकी मध्य बंध है, इससे हम इसको ध्रुवीय ठोस अध्रुवीय ठोस कह सकते हैं। इन पर कोई ध्रुवता नहीं है, H2 माइनस माइनस के हैं, तो ये दोनों मिलकर Cl2 बनाएंगे, इसलिए हम इनको ध्रुवीय ठोस अध्रुवीय ठोस कह सकते हैं। चलिए, ध्रुवीय और अध्रुवीय ठोसों के गुणों की बात करते हैं। ध्रुवीय और अध्रुवीय ठोस क्या होते हैं, इनके गुणों की बात करेंगे, और क्या होते हैं इसको तो हम समझ चुके हैं। ध्रुवीय और अध्रुवीय ठोस हैं, उनके गुण।
तो नंबर 1 पहले ध्रुवीय ठोसों के गुण, ध्रुवीय ठोसों के गुण। नंबर 1 ये मुलायम होते हैं, ये मुलायम होते हैं। नंबर 2 विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये क्या है, विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक निम्न होता है। नंबर 3 इनका गलनांक निम्न यानी कम होता है। कैसा होता है, निम्न होता है, इनका गलनांक निम्न होता है। और नंबर 4 है इनके मध्य अंतराणविक बल तीक्ष्ण होता है, कम होता है। अंतराणविक बल, आणविक बल कम होता है ना, कम होता है। अब अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 1 ये भी मुलायम होते हैं, ये मुलायम होते हैं, ये मुलायम होते हैं। ये क्या होते हैं, ये भी मुलायम होते हैं। ठीक है, और विद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर 2 समान है ना, विद्युत के कुचालक, यहाँ से देख सकते हो जो ये है यही है। इनका जो गलनांक है वो क्या होता है, इनका गलनांक है वो निम्न होता है, इनका भी गलनांक। ठीक है, इनका भी गलनांक निम्न होता है, सेम है, इनका गलनांक निम्न होता है। और अंतराणविक बल है वो कैसा होता है पता है, वो आकर्षण बल है ना, इनका जो मध्य आकर्षण बल है वो होता है लेकिन कम नहीं होता है ना, अंतराणविक बल होता है। लेकिन कह सकते हैं हम अंतराणविक बल मध्य होता है ना, माध्यम होता है, मध्यम होता है। अंतराणविक बल मध्यम होता है, क्या ना, मध्यम, मध्यम यानी कम ना ज़्यादा, मध्यम होता है। या फिर आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं अंतराणविक बल होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, इनके मध्य अंतराणविक बल होता है, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा नंबर है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध ठोस, जो इनके एग्जाम्पल हैं उनको हम समझ चुके हैं ना, हाइड्रोजन आबंध ठोस। उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उसके बाद सहसंयोजी, धात्विक और उसके बाद जो भी ठोस हैं 3 प्रकार के रह जाएंगे, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए है ना। तो हाइड्रोजन आबंध ठोस, हाइड्रोजन आबंध ठोस वे ठोस जिसमें हाइड्रोजन उच्च वैद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों से क्या है, सहयोग करता है। वे ठोस जिसमें हाइड्रोजन उच्च वैद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व से संयोग करके बंध बनाता है, उसे हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आबंधित ठोस आप समझ चुके हैं। जैसे एग्जांपल है इसका HF है ना, NH3 H2O आदि है ना, HF NH3 है ना, H2O ये। और हम यहाँ पर ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट नहीं लेंगे भाई, वो कहाँ है, ये हाइड्रोजन आबंध ठोस है। हाइड्रोजन सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए, आबंध बनाना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा। लेकिन जो हम बात कर रहे थे अभी ग्रेफाइट कह रहे थे, वो सभी हमारे किस में आएंगे, सहसंयोजी ठोस में आएंगे, नेटवर्क ठोस में। सहसंयोजी ठोसों से नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। तो इसमें हम HF NH3 सॉरी वेरी वेरी सॉरी NH3 H2 आदि। ठीक है, तो हम यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस हाइड्रोजन आबंध ठोसों को पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इनके गुणों की बात करेंगे है ना। तो नंबर 1 इनका जो गुण है, गुण नंबर 1, तो हमने देखा इसमें जो हाइड्रोजन है वो बंध बना रहा है, क्या है, बंध बना रहा है। तो इनका गलनांक निम्न होता है, इनका गलनांक
निम्न होता है। कैसा? निम्न होता है। नंबर 2, इसमें ठोस पदार्थ बनते हैं। इसमें ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ये बहुत ही जहरीला पदार्थ है ना, जहरीला है ना, जहरीला, जो कांच को भी काट सकता है। कांच को काट सकता है ना, कांच को तोड़ सकता है, फोड़ सकता है ना। तोड़ तो नहीं, खैर फोड़ सकता है ना। जो कांच है वो फोड़ सकता है, यदि उसके ऊपर डाल दिया ये फोड़ सकता है। ये अचालक होते हैं और आकर्षण बल प्रबल होता है। नंबर 3, ये अचालक होते हैं। अचालक होते हैं। और नंबर 4 है आकर्षण बल। आकर्षण बल अधिक होता है। अधिक होता है। तो हमारा जो पढ़ना था वो कंप्लीट हो चुका है। हम हाइड्रोजन आवन ठोस को पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो भी हमारे 3 प्रकार के ठोस हैं उनको हम क्लियर करेंगे वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए आप पढ़ाई को जारी रखें और पढ़ाई को करते रहें। थैंक यू।